श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, कहते हैं भगवान पिता रात्रि सरदोति फुल मल्लिका वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान अपिता रात्रि, बड़े दिव्य ढंग से भगवान ने महारास की लीला करी गोपियों के साथ। ये महारास है क्या? हर श्वास पर जो कृष्ण मिलन की आस जगाए उसे कहते हैं महारास। श्वास श्वास पर जो भगवान से मिलने की आशा जगाए उसे कहा गया है महारास। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने महारास की लीला क्यों करी? भगवान ने, प्रभु ने ये महारास की लीला क्यों करी? लेकिन आपको बताऊं, ये जो महारास है ये कोई काम लीला नहीं, ये श्याम लीला है। कृष्ण कहा किसे गया है? कर्षति मनः इति कृष्णा। जो सबके मन को खींचने वाला है उसे कृष्ण कहते हैं। जो सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला है उसे कृष्ण कहते हैं। गोपियां हर क्षण मेरे कन्हैया को पुकारती थी। ये गोपियां हैं कौन? कोई साधारण नारी नहीं है गोपियां, साक्षात वेदों की ऋचाएं हैं गोपियां, साक्षात वेदों के मंत्र हैं गोपियां। जिस समय श्री राघवेंद्र सरकार जब दंडकारण्य में गए तो दंडकारण्य के जितने भी संत महात्मा थे वो सभी संत महात्मा आज यहाँ पर गोपी बन करके आए हैं। जिस समय भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, जितनी मत्स्य कन्याएं थी वो सभी मत्स्य कन्याएं आज यहाँ पर गोपी बन करके आई हैं। गोपियों का जो प्रेम है अनूठा प्रेम है। प्रेम कहते किसको है? आज तो हमने प्रेम की परिभाषा को ही बदल दिया। प्रेम कहा किसे जाता है? प्रियतम की प्रिय वस्तु। जिस समय मैया यशोदा बैठी हुई थी कन्हैया को लेकर के अपनी गोदी में, और जब मैया कन्हैया को गोद में बिठाले हुई थी, भगवान लेटे हुए थे, भगवान को सुला रही थी, उधर चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था। अचानक से मैया को आवाज आई कि दूध उफन रहा है। सो मैया यशोदा ने कन्हैया को लिया, गोद से नीचे बिठाला और मैया दूध को उठाने के लिए भागने लगी। जैसे ही मैया भागी भगवान को बड़ा क्रोध आया उस समय, और जब भगवान को क्रोध आया सामने देखा उखल रखा हुआ था। भगवान ने एक जोर से पत्थर लिया और पत्थर को लेकर के उखल में मार दिया। मैया आई गुस्से में, मैया बोली लाला रे तूने ऐसा काहे कियो? कन्हैया बोले तू एक बात बता, तो पूत से ज्यादा दूध प्यारा है का? तू मोको गोद से नीचे उतार करके और भाग करके दूध उठाने के लिए चली गई। मैया बोली ना लाला, मोको पूत से ज्यादा दूध प्यारो ना है, प्यारो तो मोको मेरा पूत ही है, मेरो लाल ही है। पर लालजू मेरे लाल को तो दूध प्यारो है ना, या के ताई बोले प्रियतम की प्रिय वस्तु से अधिक प्रेम किया जाता है। वो मुझे प्रिय तो तू है पर तुझसे ज्यादा, अरे मुझे प्रिय तू है पर तुझे प्रिय दूध है, इसलिए मैं पहले दूध को बचाने के लिए गई। दूध बचेगा लाला तो तू तो अपने आप मेरे पास में आ जाएगा। प्रेम वो है जिसमें हम अपने प्रियतम की खुशी देखें, ना कि प्रेम वो है कि हम किसी को अपने अनुसार चलाना चाहें। सत्य बात है, आज लोगों ने प्रेम की परिभाषा को बदल दिया। गोपियां प्रेम करती कन्हैया से, गोप्यः कामात् भयात् कंसा। गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया तो काम भावना से प्रेम किया। कंस ने भी प्रेम किया कन्हैया से। बोले कंस ने कैसे प्रेम किया? कंस ने भगवान से प्रेम किया। कंस ने प्रेम किया भगवान से भय से। कंस को इतना भय था कन्हैया से,
जब से पता चला कि काला काला जो होगा वो उसका काल होगा, तो यहाँ तक कि दाल में जो जीरा पड़ता है ना, तो उस जीरे को देखता कि जीरा काला काला होगा, तो कहने लगता कि ये जीरे का छोंक नहीं, कि ये जीरे का छोंक नहीं, कुछ दाल में पड़ा काला है, तो जीरा तो ये है, जीरा तो ये है, ये तो वह मुरली वाला, जीरा तो ये है, ये तो मुरली वाला है, जीरा तो ये है, ये तो वह मुरली वाला है, जीरा तो ये है, ये तो वह मुरली वाला है। गोपियों ने प्रेम से कन्हैया को भजा और कंस ने भय से भजा। आज भगवान यमुना जी के किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांसुरी बजाते हैं, और जब बांसुरी बजाते हैं तो प्रत्येक गोपी को लगता है कि कन्हैया हमारे नाम का उच्चारण कर रहा है, कृष्ण हमारे नाम को बुला रहा है। सारी गोपियां दौड़ पड़ती हैं कृष्ण की ओर। एक गोपी के पति ने उसको जाने नहीं दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। गोपी ने अपने देह को त्यागा और आत्मा से कन्हैया के पास में पहुंच गई। एक गोपी तो प्रेम में ऐसी पागल हो गई, भोजन की थाली थी हाथ में, तब तक गौ माता रहाने लगी, और जैसे गौ माता रहाई सो उनकी घास की डलिया को लिया, सो भोजन की थाली लेकर के जा रही थी ससुर जी के लिए, तो भोजन की थाली तो रख दी गैया के आगे और घास की डलिया को ले जा करके रख दिया ससुर जी के आगे। इतनी प्रेम में पागल हो गई गोपियां, बड़े दिव्य ढंग से। आज सारी गोपियां पहुंची यमुना जी के किनारे, और जैसे ही गोपियां पहुंची तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजैश्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। गोपियों, हम आपका स्वागत करते हैं। आपको आयो कैसे भयो? रजनीशा घोर रूपा, घोरे सतत्व निषेविता। लगता है गोपियों इस घोर रात्रि का दर्शन करने के लिए आप आई हो। कर लिया ना, आप जाओ लौट करके। ये पातिव्रत धर्म नहीं है गोपियों। मात्रा पित्रा पुत्रा भ्रात्रा पतयस्य वा, आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई, आपके पूरा परिवार आपका इंतजार कर रहा होगा। गोपियों आप जाओ ना। गोपियां कहती, कन्हैया हम अगर जाना होता तो आती क्यों? बोले, गोपियों ये अर्धरात्रि के समय तुम सब यहाँ पर बैठी हो, ये कोई पातिव्रत धर्म नहीं है। गोपियां बोली, कन्हैया एक बात बताओ हमको। एक नारी है जो अपने पति की प्रतिदिन पूजा करती है। कन्हैया उसके पति को एक दिन किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। प्रभु वो अपने पति की फोटो रख करके और फोटो वाले पति की पूजा करने लगी। भगवान एक बात बताना, जब वो अपने फोटो वाले पति की पूजा कर रही है, एक दिन उसका पति लौट करके आ गया, और जब उसका पति लौट करके आया, प्रभु उस समय पति दरवाजे पर खड़ा हुआ था और वो फोटो वाले पति की पूजा कर रही थी। भगवान सच सच बताना, उसको फोटो वाले पति की पूजा पूरी करनी चाहिए या सच्चे पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान बोले, गोपियों जब सच्चा पति सामने खड़ा हुआ है तो फिर फोटो वाले पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? गोपियां बोली, कन्हैया यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। भगवान तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति तो तुम ही हो। कन्हैया
मानो भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने गोपियों के साथ में महारास लीला करना आरंभ किया। दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण खड़े हुए हैं। बड़े दिव्य ढंग से भगवान महारास की लीला को कर रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, जब भगवान लीला कर ही रहे थे, अचानक से किशोरी जी के पांव की पायल टूट गई। और जैसे ही भगवान ने देखा, किशोरी जी के पाम को अपने पाम पर रखा और लेकर के भगवान ने राधा रानी के पाम की पायल को जोड़ दिया। जैसे किशोरी जी के पाम की पायल को जोड़ा तो एक गोपी के मन में आ गया, कहीं मेरे भी पाम की पायल टूट जाए तो कन्हैया मेरे भी पाम की पायल को जोड़ दे। मैं आज जैसे ही कहा सो उसी समय आई, उसने भी अपने पाम को इतनी जोर से पटका, इतनी जोर से पटका तो उसके पाम की भी पायल टूट गई। भगवान ने उसके पाम की भी पायल को जोड़ दिया। अब तो गोपियों में होड़ लग गई। देखो तो सही, वो जगत नियंता, वो जगदीश्वर आज हमारे पैरों की पायल को जोड़ रहा है। भगवान कहते हैं मुझे सब कुछ प्रिय है पर अभिमान प्रिय नहीं है। भगवान गोपियों को छोड़ करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही मेरे प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए, सारी गोपियां कन्हैया को पुकारने लगी और कृष्ण को पुकार रही थी। बार बार मेरे कन्हैया को पुकारती, पुकारते पुकारते जंगल जंगल जाकर के कृष्ण को ढूंढती। वृंदा देवी से पूछती, देवी आपने तो कन्हैया को देखो होवेगो ना, कहाँ है मेरा कृष्ण? वृंदा देवी ने मना कर दिया। पृथ्वी मैया से पूछती, पृथ्वी मैया आपने वहां कन्हैया को देखो होवेगो, कहाँ है वो कृष्ण? पृथ्वी मैया ने भी मना कर दिया। आगे गई, एक चबूतरे पर जाकर के देखा जहां पर किशोरी जी बैठी हुई थी। किशोरी जी की भी आंखों में आंसू थे। गोपियां कहती, राधे राधे आप तो कृष्ण के साथ में थी ना, कहाँ गए वो कन्हैया? राधा रानी बोली, गोपियों मेरे मन में भी थोड़ा सा अभिमान आ गया था और भगवान हमको छोड़ करके चले गए। अभिमान के कारण वो हमको छोड़ करके चले गए। अब तो सारी गोपियां अपने ही रूप में कृष्ण का दर्शन करती। तब तक एक गोपी बोल पड़ी, अरे गोपियों मुझे यकीन है वो कन्हैया जरूर आएगा, मुझको भरोसा है वो कृष्ण जरूर आएगा। गोपियां कह रही थी, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा, मुझको दिलदार सावरा, बिगड़ी
जीने के लिए एक अरमान ही काफी है, जीने के लिए एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी एक दास्तान ही काफी है। जीने के लिए एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी एक दास्तान ही काफी है। तीरों की क्या जरूरत मेरे कृष्ण, तीरों की क्या जरूरत, हमारे कत्ल के लिए तुम्हारी एक मुस्कान ही काफी है, तुम्हारी एक मुस्कान ही काफी है। कहती है अर्धरात्रि को परिवार को छोड़कर के गई। पर कृष्ण सुनो, आज रोने को दिल करता है, आज रोने को दिल करता है, तुम्हारे पास आने को दिल करता है। दुनिया सताती बहुत है मेरे कृष्ण, दुनिया सताती बहुत है मेरे श्याम, तेरी गोद में सर रख करके सोने को दिल करता है, तेरी गोद में सर रख करके सोने को।
कृष्ण हम रो भी नहीं पाते। क्यों? तो कहते हैं तेरी दीवानगी झलक न जाए मेरी इन आंखों से, तेरी दीवानगी झलक न जाए मेरी इन आंखों से, इसलिए हम हर आंसू दिल में दबाए रहते हैं। तेरी दीवानगी झलक न जाए इन आंखों से, इसलिए हम हर आंसू दिल में दबाए रहते हैं। तुम मेरे दर्द को मिटा दोगे एक दिन, तुम मेरे दर्द को मिटा दोगे एक दिन, इसी उम्मीद से हर जख्म संभाले रहते हैं, इसी उम्मीद से हर जख्म संभाले। ना हो उसको तेरा ख्याल है, सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है, सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है, सब कुछ पता है उसको तेरा हाल है। तुझको गले लगाएगा, तुझको गले लगाएगा मेरा यार सावरा, तुझको
भगवान कृष्ण लाल की। आज सारी गोपियों ने ज्यों ही प्रभु को पुकारा, यहाँ पर बड़ा सुंदर एक गोपी गीत गाया 19 श्लोकों में। अंत में गोपियों ने जो 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया, प्रभु को पुकारा। भगवान अगर छोड़ करके ही जाना था तो फिर प्रभु क्यों इस ब्रिज में आपने अवतार धारण किया। जेति तेदिकम जन्मना ब्रजाश्रित इंदिरा शश्वदत्र ही दैत्य दृश्यताम दीक्षुतावका स्वैरता सवस्ताम विचिन्वते। भगवान अगर छोड़ कर के ही जाना था तो विश्वलाप्याद व्याल रक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतान्लात वृष्भयात्मजाद विश्वतो भया ऋषभते वयम रक्षिताम। क्यों उस विषैले जल से हमारी रक्षा करी, क्यों उस दावाग्नि को आपने पान किया प्रभु। भगवान आज गोपियों ने बड़े दिव्य ढंग से प्रभु को पुकारा। रुरुदुः शिश्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जो ही गोपियों के आंखों के आंसू गिरे मेरे कन्हैया के लिए, साक्षात प्रभु वहां पर प्रकट हो गए। बोले रास विहारी भगवान की। बड़े दिव्य ढंग से भगवान वहां पर प्रकट हुए और अब तो गोपियों के साथ में प्रभु बड़े दिव्य ढंग से यहाँ पर महारास की लीला करना आरंभ कर दिया। भगवान लोग भगवान के विवाह उत्सव की ओर सभी लोग प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर तैयारियां चल रही है। सब बाराती अभी तो यहीं आके बैठ गए, चेक करने के लिए आए व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं है। पहले आते हैं ना कुछ बारातियों में से एक दो लोग आ जाते, पहले चेक करते हैं कि व्यवस्था ठीक ठाक है या नहीं है, कुछ कमी हो तो बता दे। मैं तो आज सब बाराती अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बड़े दिव्य ढंग से सभी लोग महारास लीला का दर्शन करेंगे। इसके बाद में फिर भगवान के विवाह उत्सव में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। और यमुना जी के किनारे आज कन्हैया खड़े हुए हैं सारी गोपियों के मध्य में और गोपियां कहते हैं, अरे रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीरे कन्हा रास रचो है। सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े नहीं होंगे, केवल जो लोग नृत्य करना चाहें वही लोग, और जहां बैठे हैं वहीं पर
क्योंकि आप सब लोग अगर आगे आ जाएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो जो जहां पर बैठे वहीं पर खड़े होकर के नाचते हुए जय हो।
जय जय